सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का केस। जस्टिस याया आफरीदी का फुल कोर्ट बेंच की तश्कील का मुतालबा। जस्टिस याया आफरीदी ने नोट में चीफ जस्टिस से मुतालबा किया। 23 जून की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस याया आफरीदी का नोट भी शामिल है। फौजी अदालतों में ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर हुक्म दिया। ईद पर तमाम मुल्जिमान की अहल खाना से मुलाकात कराई जाए। खवातीन, बच्चों, सहाफ़ियों और वकला का खास ख्याल रखें। कितनी खुशी की बात हो कि इमरान रियाज ईद पर अपने अहल खाना के साथ हों। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने 102 अफराद से मुतालिक तफसीलात अदालत को फराहम कर दी। कहा, कोई वकील ज़ेर हिरासत नहीं, एक सहाफ़ी लापता है। वफाकी हुकूमत रिकवरी के लिए मुकम्मल मुआविनत करेगी। 24 घंटे में तमाम मुल्जिमान का अहल खाना से रब्ता करवाया जाएगा। समात ईद के बाद होगी। पीर को आइंदा तारीख का ऐलान होगा। अल्लाह ताला ने मुस्लिम रियासत में इंतशार और इख्तिलाफ से मना कर दिया। मुसलमानों, तकवा इख्तियार करो और अल्लाह से डरो। डॉक्टर शेख यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद का खुतबा हज। कहा, इस्लाह की कोशिश करो। हर नबी ने दुनिया में लोगों को अल्लाह की बंदगी की दावत दी। मुसलमानों, नमाज कायम करो कि दीन का अहम रुकन है और अल्लाह से डरते रहो और जहां रब ने हदें मुकर्रर कर दी हैं उसकी पाबंदी करो। वज़ीर आज़म और MD IMF के दरमियान फिर टेलीफोनिक रब्ता। IMF प्रोग्राम से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। क्रिस्टेला जॉर्जिवा का वज़ीर ख़जाना की काविशों का एतराफ़। कहा, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, IMF प्रोग्राम 1-2 दिन में फैसले की शक्ल इख्तियार करेगा। वज़ीर आज़म का मुआशी बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने का आज़म। लाहौर हाई कोर्ट ने सुपर टैक्स को 10% से कम करके 4% कर दिया। 16 सेक्टर्स में शामिल बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स का निफाज दुरुस्त करार। जस्टिस जवाद हसन ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, 300 मिलियन से जायद आमदन वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स का निफाज दुरुस्त है। 30 जून से पहले टैक्स रिकवरी करना लाजिम थी, इसलिए फैसला सुनाया। एंटी करप्शन केस। अली मोहम्मद खान की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। एंटी करप्शन कोर्ट का 80,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। 9 मई वाकया। अकरम चीमा और आबिद जिलानी की जमानत मंजूर। 50-50 जमानती मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। ATC ने कहा, मुल्जिमान किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। ईद उल अज़हा पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। मुल्तान, भावलपुर और DG खान से खातून समेत 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। गिरफ्तार खातून भी कलअदम दाइश के नेटवर्क की मुतहरिक रुकन है। दहशतगर्दों से दस्ती बम, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। ICC की भारत नवाजी। पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में टकराएंगे। शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाकिस्तान ने गुजरात में खेलने से इनकार किया था। इवेंट का आगाज 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफायर टीम के खिलाफ खेलेगा। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई, दूसरा 16 नवंबर को कलकत्ता में होगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में शेड्यूल। पोलान में पिंजरा पुल के मकाम पर गाड़ी को हादसा। तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी दरियाए बोलान में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 6 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। ताल्लुक एक ही खानदान से है। गाड़ी सिब्बी से कोयटा जा रही थी। बन्नू में मदरसे की छत गिर गई। जाँ बहक तलबा की तादाद 3 हो गई। मलबे तले दबकर 2 जख्मी। मलबा हटाने का काम जारी। जख्मी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। तू की जाने यार अमीना, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा
अपनों के साथ सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।